गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 10th के लिए वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका ये पार्ट 3 वीडियो है, एक्सरसाइज 7.3, जो कि राजीव प्रकाशन की बुक है और आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जो कि नाम है स्टडी विथ ओपी जायसवाल, उसी पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में बेल आइकन आ जाएगा, उस पर ऑल वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे ये होगा जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पे पहुँच जाएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपका अपना यूट्यूब चैनल पे एक्सरसाइज आपका 7.3 और पार्ट 3 यानी वीडियो आपका ये थर्ड वीडियो है। और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0,1, 1,2 और -2, -1 संरेख है। यानी आपको प्रूफ करना है, यानी प्रूफ दैट, मैं इसको इंग्लिश में थोड़ा सा लिखता हूँ, प्रूफ दैट 0,1, 0,1, 1,2 तथा -2, -1 संरेख है। ये हमको प्रूफ करना है कि संरेख है। संरेख के बारे में मैंने बताया था कि संरेख क्या होता है। अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा में पाए जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट को ऐसे लिख दिया, इसको मिलाया तो एक ही सीधी रेखा में पाए जाते हैं, तो इसे कहा जाता है संरेख बिंदु। और संरेख बिंदुओं से कभी भी कोई एक त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसे शून्य लिया जाएगा या शून्य होगा अगर संरेख रहेगा। तो अगर हमें सिद्ध करना कि संरेख है तो हम तीनों बिंदुओं की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर 0 आ जाएगा तो हम लिख देंगे दिए गए बिंदु क्या है, संरेख है। अंग्रेजी में नहीं कहा था कोलिनियर पॉइंट्स। तो चलिए बिना देर की हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 मझली कोष्टक में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है। कार्तीय तल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यानी निर्देशांक ज्यामिति में जब किसी 3 पॉइंट दिए गए हों, 3 शीर्ष दिए गए हों, चाहे वो त्रिभुज के हों या नहीं हो, बस 3 शीर्ष दिया गया हो, जांच करना हो संरेख है। तो चलिए हम इसका हल करते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें x1 कौन है, तो ये जो पहला होता है x1 और ये दूसरा वाला x2 सॉरी y1 होता है, और दूसरा होता है x2 और ये होता है y2, और ये होता है x3 और ये होता है y3। x1 का मान जैसा कि दिख रहा है 0 है, और 0 के बाद हमारे फार्मूले में ब्रैकेट है, तो यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे नहीं, क्योंकि 0 के बगल में कुछ भी लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। प्लस x2 का मान यहाँ से 1 है, और ब्रैकेट में y3, तो y3 यहाँ पर -1 है, जी हाँ। फिर y1 है, तो y1 आपका 1, तो माइनस सूत्र में होता है, ये जो बीच में माइनस लगा हुआ है ये फार्मूले में ऑलरेडी होता है। फिर आपका होता प्लस x3 आपका है -2, तो -2 है लिखेंगे, ब्रैकेट में y1 आपका 1 है, और माइनस y2 आपका 2 है। ये हमने सारे वैल्यूज को, सारे मानों को इस फार्मूले में रख दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं और देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता। 0 में इसमें जो भी वैल्यू आएंगे, जो भी मान आएंगे, गुणा होगा 0 हो जाएगा। यहाँ की कहानी क्या है देखेंगे, -1 यानी ये आपको जोड़ना है निगेटिव के साथ। दोनों अगर समान चिन्ह है प्लस प्लस तो भी जुड़ेगा लेकिन प्लस में आएगा, माइनस माइनस है तो भी जुड़ेगा लेकिन निगेटिव में आएगा। तो यहाँ आ जाएगा -2, और यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस यहाँ पे इकट्ठे हैं तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। और यहाँ देखें 1 में से 2 घटता है तो घट नहीं सकता, चूंकि कम में से ज्यादा घटेगा तो सबसे पहले क्या आएगा, माइनस। यहाँ बीच में कुछ नहीं लगा तो गुणा लगा है, कहीं भी जहाँ पे बीच में कुछ नहीं लगा तो क्या लगा है, गुणा लगा है। ये मैथ की खासियत होती है, ये छुपा होता है। तो 1 में से 2 घटेगा तो नेगेटिव में आएगा, कम में से ज्यादा घटेगा तो घटेगा वैसे ही, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो 1 में 2 घटेगा, -1 लिखा जाएगा। चलिए यहाँ बात करते हैं, इस 0 का कोई मतलब नहीं, यहाँ गुणा कर लेंगे तो -2 का 1 में गुणा -2, और माइनस का माइनस में गुणा तो ये हो जाएगा प्लस। ध्यान दीजिएगा 1/2, और यहाँ पर देखेंगे आप 2 में से 2 घटेगा, 0 आएगा, और 0 को 1/2 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। यानी आपने देखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो स्टार्ट किया था वो कितना आ गया, 0 है। इसका मतलब है हम लिख देंगे कि दिए गए जो बिंदु हैं क्या है, संरेख हैं।
ठीक है, क्या है, दिए गए बिंदु संरेख हैं। और ऐसे जब भी आपको सिद्ध करना होगा कि संरेख है तो यही क्रियाकलाप आप ऐसे ही करेंगे, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला है, इसी का इस्तेमाल करके अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो तुरंत हम कह देंगे कि दिए गए बिंदु क्या है, संरेख हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, और 15 के बाद 16 की ओर। 16 में 3 पॉइंट दिए गए और 3 पार्ट हैं, तो तीनों पार्ट में यही काम करना, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित 3 बिंदु संरेख हैं। तो संरेख के लिए यही प्रक्रिया अपनाइएगा और तीनों में आप 0 लाइएगा, डेल्टा का मान। अगर क्वेश्चन सही होगा तो 0 आएगा, अन्यथा 0 नहीं आएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 0 कन्फर्म है आएगा क्योंकि सिद्ध करने के लिए कहा है इसने। उसके बाद आगे आते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, x के किस मान के लिए बिंदु -3, 12, 7, 6 और x, 9 संरेख है। अब की बार इसने कहा है कि ये संरेख है, तो संरेख की सहायता से हमें x का मान निकालना है। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको कह दिया, 16 आप लगाएंगे एज यूजुअल, एकदम 15 की तरह, 15 की तरह आप 16 को स्वयं सॉल्व कर लेंगे। और बहुत ही आसान वर्क है, कुछ कठिन नहीं है। हम आएंगे 17 में। इसमें ले कह रहा है कि x का मान ज्ञात करो, और कंडीशन क्या दिया है कि ये जो पॉइंट है -3, 12, 7, 6 तथा यानी एंड x, 9, x, 9 क्या है, संरेख है। संरेख कहा इसने और निकालना है आपको x का मान। देखिए अगर संरेख है तो मैंने बताया कि डेल्टा का मान क्या लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। और डेल्टा का मान अगर 0 लिया जाएगा तो ये जो फार्मूला मैंने जब पिछले प्रश्न में लिखा था इसको 0 के बराबर लिया जाएगा, जो कि डेल्टा का फार्मूला है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है। 1/2 जो कि गुणे में इधर जाएगा, तिरछा गुणा होगा, 2 0 0, यानी यहाँ 0 आ जाएगा। और यहाँ केवल बचेगा फार्मूला x1 मेरे कट में y2 - y3 प्लस x2 मेरे कट में y3 - y1, जगह नहीं थोड़ा मिटा देता हूँ मैं। फिर लास्ट में x3 प्लस में और y1 - y2 बराबर 0। तो इसी फार्मूला जो ये नया बना है ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। और संरेख के सिद्धांत पे इस फार्मूले का थोड़ा सा बदला हुआ है। इसका इस्तेमाल तब आप करेंगे जब दिया गया बिंदु क्या है, संरेख है, तब आपका इस्तेमाल करेंगे दोनों दिशाओं में। अगर संरेख है तो ऐसा लिखा जाएगा, और ऐसा हो रहा है तो दिया गया बिंदु क्या है, संरेख है। दोनों बातें। तो चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं अपने सूत्र में। x1 मैंने पहले बताया था, ये आपका x1 है और ये आपका y1, ये x2 है, ये y2 है, x3 है और ये आपका y3 है। तो सूत्र में सभी मानों को हम शिफ्ट करते हैं, रखते हैं। तो x1 है आपका -3, उसके बाद यहाँ बीच में कुछ नहीं लगा तो ब्रेकर लगा सकते हैं, गुणा लगा सकते हैं। y2 है आपका 6, y3 है आपका 9 और प्लस x2 आपका 7 है। y3 का मान रखेंगे, y3 आपका 9 है और माइनस y1 है, y1 है 12, यहाँ पर y1 है, प्लस x3 आपका x है और ब्रैकेट में y1 आपका 12 है और y2 आपका कितना है, 6 है, ब्रैकेट बंद और बराबर 0, जो कि अब शुद्ध जो हमने सूत्र बनाया है संरेख के लिए। तो चलिए हल करते हैं। -3 ऐसे ही, यहाँ पे गुणा का चिन्ह, मल्टीप्लिकेशन का, 6 में से 9 घटाना है। तो 6 में से 9 घटाने के लिए आपको कम में से ज़्यादा घटाना, तो पहले काम क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, अगर घटेगा वैसे 9 में से घटेगा 3 प्लस 7, फिर वही कहानी, 9 में से 12 घट रहा है तो नेगेटिव में आएगा पहले, और 12 में से 9 घटेगा 3 प्लस x, 12 में 6 घटेगा 6। तो मैथ का कॉन्सेप्ट है कि वेरिएबल को एक साइड में, वेरिएबल को हमने यहाँ कर दिया और जो कांस्टेंट है उसको उस साइड में कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा, जो पॉजिटिव वाला उधर जाएगा तो निगेटिव में। इन दोनों को आप जब गुणा करेंगे तो निगेटिव में आएगा और उधर जाएगा बराबर के दाएं साइड में। पक्षांतर जब होगा, ट्रांसफर जब होगा तो ये पॉजिटिव में आएगा, 7 3 21, 7 3 21। उसके बाद देखिए ध्यान से, आप जरा 21 में से 9 घटाएंगे, 21 में से 9 घट रहा है, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे चिन्ह नहीं होता तो दोनों जुड़ जाता है। 21 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा, 11 में 9 घटेगा 2 हो जाएगा और एक ऐसे ही केवल 12 आएगा। और यहाँ कितना लिखा है, 6x,
तो x का जब मान निकालना है तो ये गुणे में लिखा है, उधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में आएगा। उसके बाद 6 से भाग कर दीजिए और x का मान आ जाएगा 2। यही आपका x का मान है और ऐसे ही प्रश्नों को आप लगाएं। ठीक है, थैंक यू।